अस्सलामुअलैकुम, NTN न्यूज़ के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। रीजनल बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे और खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल के इलेक्शन मुकम्मल हो गए हैं। ब्राइट जर्नलिस्ट ग्रुप, प्रोग्रेसिव ग्रुप और पराचा ग्रुप मुत्तफिका उम्मीदवार सदर हम्माद शाह, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ, नायब सदर तारिक शहजाद समेत पूरा पैनल कसरत राय से मुंतखब हो गया है। मजीद हम जानते हैं खानेवाल से NTN न्यूज़ के नुमाइंदा अदनान रसूल से। जी अदनान। हाँ जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल के जो सालाना इंतखाबात जो हैं मुकम्मल हुए हैं, जिसमें हम्माद शाह जो हैं सदर मुंतखब हुए, उसके साथ अशरफ गादी साहब हैं वो यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हैं, उसके साथ जो राना रियासत अली हैं वो डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, उनके साथ जो नायब सदर हैं वो तारिक शहजाद बंदेशा साहब मुंतखब हुए हैं। तो खानेवाल डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में जश्न का समय, ढोल की थापड़ हामियों की जानिब से बगड़े भी डाले जा रहे हैं। तो खानेवाल शहर में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के नौ मुंतखब काबीना की जानिब से रैली भी निकाली गई। मेरे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के जो सदर हैं हम्माद शाह साहब, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे साथियों के फलाह बहबूद के हवाले से, क्या प्लान है? जी, ये एक बड़ा खुशाइन प्रोसेस है, बड़ा पुरजोश, सारे जर्नलिस्ट वोटर्स बहुत पुरजोश थे। खानेवाल प्रेस क्लब में जमहूरियत कायम हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें जीत अता की अपने वोटर्स की सपोर्ट के साथ। हम चाहेंगे इंशाल्लाह ताला पोजीशन को भी साथ मिलाकर हम सब लोग मिलकर नए जर्नलिस्ट जो कि मार्केट में जो काम कर रहे हैं लोगों के साथ, वो लोग प्रेस क्लब का हिस्सा बने और इंशाल्लाह ताला जल्द हम उन्हें प्रेस क्लब का हिस्सा बनाएंगे और साफियों की फलाह बहबूद के लिए जो कमेटियां बना सके हम जरूर बनाएंगे ताकि उनके लिए प्रेस क्लब एक फायदामंद जगह साबित हो। जी, प्रेस क्लब एक फायदामंद जगह साबित हो सके। मेरे साथ मौजूद हैं नौमुंतखब जनरल सेक्रेटरी अशरफ गादी साहब, बात करेंगे। क्या कहेंगे सर? मुबारक हो पहले तो आपको, आप कामयाब हुए हैं भारी अक्सर से, पूरा पैनल इस हवाले से क्या कहेंगे? इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह वोटर्स मेंबर्स ने हमारे ऊपर एतमाद का इजहार किया है, तो इंशाल्लाह हम अपने मेंबरान को मायूस नहीं करेंगे और जो हमने उनसे वादे किए हैं, जो वर्किंग जर्नलिस्ट बाहर बैठे हैं प्रेस क्लब से और अभी तक उनको मेंबरशिप नहीं मिली, तो इंशाल्लाह सबसे पहले उनकी मेंबरशिप का मामला हल करेंगे और अपनी काबीना के मुशावरत से जो भी मसाइल हैं प्रेस क्लब को दरपेश या हमारे साफियों को दरपेश, इंशाल्लाह वो फौरी तौर पे हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। और हमें बड़ी उम्मीद है कि इस मरतबा जो क़यादत आई है वो बड़ी क्वालिफाइड है और बड़े एनर्जेटिक हैं और उम्मीद है कि पहली काबीना से ज़्यादा जो है ये मौजूदा काबीना जो है वो साफियों के लिए काम करेगी। और सबसे ज़्यादा मैं इन दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने हमें वोट देकर कामयाब किया और मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह अपने दोस्तों को हम मायूस नहीं करेंगे। मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि हम अपने दोस्तों को मायूस नहीं करेंगे। मजीद उनका कहना था कि जो नई काबीना है इंशाल्लाह वो सलाफियों के फलाह बहबूद मेंबरशिप के हवाले से भरपूर काम करेगी। मजीद उनका कहना था कि मैं अपने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें वोट दिया और हमें कामयाब कराया। जी शुक्रिया अदनान, अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, अहम खबर देंगे आपको। न्यू ईयर के तनाजुर में लाहौर पुलिस ने समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ अब सर्च ऑपरेशंस का आगाज किया है और लाहौर पुलिस ने साल 2024 में मजमूई तौर पर 6,611 सर्च ऑपरेशंस किए हैं, जिसमें कानून शिकनी करने पर 3,700 से ज्यादा अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई गई है। हमारी नुमाइंदा गौहर सईद हमारे साथ है, हम उनसे मजीद जानते हैं क्या कार्रवाइयां होंगी। जी गौहर। हाँ जी शाइस्ता, इस सर्च ऑपरेशन के दौरान 2,04,000 से ज्यादा घरों और 1 लाख से ज्यादा किरायादारों और 5,58,000 से ज्यादा अशखास को भी चेक किया गया है और दौरान ऑपरेशन 5,55,000 से ज्यादा अशखास को तस्दीक के बाद क्लियर भी कर दिया गया है। और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान 870 इश्तिहारी मुजरिमान को हिरासत में लिया गया है। नाजायज असलहा के 616 और मंशियात के 492 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। और तर्जमान पुलिस के मुताबिक दौरान सर्च ऑपरेशन 881 होटल्स और 125 होटल 100 हॉस्टल्स को भी चेक किया गया है। और इसके अलावा 57 बस अड्डों और 18,682 दुकानों और 1,036 गिरजाघरों के अतराफ में भी चेकिंग की गई है। इसके अलावा सूबाई दारुल हुकूमत में न्यू ईयर के मौके पर क़याम अमन को यकीनी बनाने के लिए सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है और सुपरवाइजरी में अफसरान तफरीही मकामात, मार्केट्स और दीगर अहम मकामात के सिक्योरिटी इंतजाम की खुद मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इस बिलाल सदीक कमियाना का कहना है कि शहर की दाखिली और खारजी पोस्टों पर आने जाने वाले अफराद और गाड़ियों की सख्त चेकिंग को भी अमल में लाई जा रही है। ठीक है, न्यू ईयर के तनाजुर में ये सारी कार्रवाइयां की जा रही हैं पुलिस की जानिब से। बहुत शुक्रिया गौहर, अपडेट करी थी आप। नाज़रीन, DSP सर्कल साहिवाल हक नवाज मेखन ने कहा है कि न्यू ईयर नाइट के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार है। वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी की हरगिज इजाजत नहीं होगी। पुलिस गश्त और CCTV कैमरों की मदद से मुकम्मल मॉनिटरिंग भी करेगी। मजीद क्या इंतजाम होंगे, मोहम्मद उसामा की इस रिपोर्ट में देखते हैं। DSP सर्कल साहिवाल हक नवाज मेकन ने कहा कि न्यू ईयर नाइट के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार हैं। वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग और हल्लड़बाजी की हरगिज इजाज़त नहीं होगी।
पुलिस गश्त और CCTV कैमरों की मदद से मुकम्मल मॉनिटरिंग होगी। SHO थाना साहिवाल फात बिलाल, SHO थाना दरखानवाला ज़हीर अहमद वड़ैच, इंचार्ज पुलिस चौकी फरूका फैसल मंजूर हरल अपनी दीगर तश्कील करदा पुलिस टीमों के हमरा गश्त करेंगे। तमाम सिक्योरिटी इंतजामात की खुद निगरानी करूंगा। DSP हक नवाज मेकन ने कहा कि कानून सब के लिए बराबर है, कोई भी शख्स खा कितना ही बाअसर क्यों ना हो कानून से बालातर नहीं है। कानून की खिलाफ वर्जी और अमन में खलल डालने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद उसामा, NTN न्यूज़, तहसील साहिवाल, सरगोदा। DPO ननकाना की हिदायत पर जिले पुलिस की जानिब से न्यू ईयर का सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया है। जिले भर में 107 गिरजाघरों पर 800 पुलिस अहलकार और 200 वॉलंटियर तैनात किए गए हैं। रिपोर्ट करेंगे मियां मोहम्मद अजमल शहजाद। ननकाना पुलिस ने न्यू ईयर के सिलसिले में शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिला भर में 16 स्पेशल नाकाजात लगाए हैं। DPO दफ्तर में एमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम किया गया है जो राउंड दी क्लार्क अपने फ़राइज़ सरंजाम देगा। DPO ननकाना सैयद नदीम अब्बास का कहना है कि वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग, आतिशबाजी, हुल्लड़बाजी और मंशियात नोशी करने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। वालिदैन अपने बच्चों को कानून शिकन सरगर्मियों से बाज रखें। इनका मज़ीद कहना है कि शहरी अपने प्यारों के संग खुशियाँ ज़रूर मनाएं मगर कानून शिकन ना बने। ननकाना पुलिस के साथ तावन करें और ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। कैमरामैन टीम के साथ मियां मोहम्मद अजमल शहजाद, NTN न्यूज़, ननकाना साहब। मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली बैरिस्टर सरदार तैमूर अली बलोच ने हल्का PP नासिर के अधूरे मंसूबे मुकम्मल करने की हिदायत कर दी हैं। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद उसामा हमें मजीद आगाह करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली बैरिस्टर सरदार तैमूर अली बलोच ने कहा कि हल्का PP 79 तहसील सहीवाल में जारी करोड़ों रुपए मालियत के तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल किए जाएंगे। क्वालिटी और मियार 100% हो। किसी ठेकेदार ने नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल किया तो उसकी अदायगी हरगिज़ नहीं होने दूंगा। MPA ने कहा कि THQ अस्पताल सहीवाल को रिवैम्पिंग में डाल दिया गया है। जल्द अस्पताल में काम शुरू हो जाएगा ताकि अवामी शिकायत का इजाला किया जा सके। इज्तमाई मसाइल हल करने पर भरपूर तवज्जो दी जाएगी। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद उसामा, NTN न्यूज़, तहसील सहीवाल, सरगोदा। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करते हैं चिन्योट से, जहां पर पारा चिनार में ताहाल रोड्स बंद हैं। जुल्म बर्बरियत का सिलसिला भी जारी है और वहां की पाकिस्तानी अवाम ग़िज़ाओं की किल्लत का शिकार भी हो रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे चिन्योट से हमारे नुमाइंदा कैसर मेंस। जी कैसर, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है पारा चिनार की? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह चिन्योट शहर के अंदर भी जो है वाज़ और दीगर इत्तेहादी कौंसिल तंजीमों की जानिब से जो है यहाँ एहतजाज का सिलसिला वो चौथे रोज़ भी जारी है, जबकि यहाँ झुका जो है एहतजाज के अंदर शामिल है और इनका कहना है कि पारा चिनार के अंदर होने वाले जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ जो है उसको रोका जाए और जो है सड़कें जो है वो खोली जाए। सर तुम्हारे चुका मौजूद है, जानते किस हवाले से रोका जाए, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, हमें चौथा दिन हो चुका है एहतजाज करते हुए और हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है और मुतालबा ये है कि पारा चिनार के रस्ते खोले जाएँ जो 85 दिन से ज़्यादा आपके सामने कर रही है कि हमारे भी पाकिस्तानी भाई हैं ना उन तक गज़ा पहुँचने दी जा रही है, ना उन तक दवाइयाँ पहुँच रही हैं। अब वहाँ पर ईंधन भी ख़त्म हो चुका है। इतनी शदीद सर्दी में आप देखें कि कैसे गुजारा होगा। मैं ये कहता हूँ कि अभी अगर आपको जो है वहाँ के लोग जो बाशिंदे हैं, अफराद हैं, उनके साथ अगर मुश्किल है तो छोटे बच्चों के साथ, जो मासूम बच्चे उनके साथ आपको क्या मुश्किल है? जो ख़वातीन हैं जो अपने घरों में रहती हैं उनके साथ आपको क्या मुश्किल है? यकीनन मैं हुकूमत से तकाजा करूँगा कि इसको संजीदा लें। ये कौमी एक मिली मसला है, पूरे पाकिस्तान में कौम बेदार है और वो इस मज़लूमीन के लिए अपने एहतजाज के तौर पर सड़कों पे आ रही है और इससे पहले कि ये हालात ज़्यादा ख़राब हो और बिगड़े, हुकूमत को चाहिए कि संजीदा इक़दाम करें और मसला को अच्छा बिल्कुल, शुरा का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो संजीदा मसला है, इसको फौरी तौर पर हल किया जाए, तमाम का जो रास्ते उसे खोला जाए और वहाँ पे मौजूद पाकिस्तानियों को जो है ग़िज़ा फराहम की जाए। जी शुक्रिया, कैसर अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम साहिवाल सेंटर पर बेज़ाब्तियों और माली बदउनवानियों की शिकायत अब आम हो गई हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर इस्माइल और दीगर अमले का रवैया शहरियों के साथ नामुनासिब है, जिसकी शिकायत भी दर्ज हो रही हैं। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद उसामा मजीद रिपोर्ट करेंगे।
عوامی شکایات پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد اسماعیل کو تبدیل کر دیا گیا تھا، دوبارہ سہیوال سینٹر پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ خواتین کی رقم کاٹ کر نہ دینے والے ریٹیلرز کی ڈیوائسیں بلاک کروا دی جاتی ہیں۔ متعدد ریٹیلرز کی ڈیوائسیں بند کروا چکا ہے۔ اس صورتحال کے مطابق علی عزیز، آسیہ بی بی، غلام سغرا نے اعلیٰ حکام کو تحریری طور پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد اسماعیل کے خلاف درخواستیں بھی دے رکھی ہیں۔ عوامی سماجی شہری حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سہیوال سینٹر اسماعیل کو فوری طور پر سہیوال سے تبدیل کیا جائے تاکہ خواتین کو ان کی پوری امدادی رقم مل سکے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد اسامہ، NTN نیوز، تحصیل سہیوال، سرگودا۔ عارف والہ پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ مختلف وارداتوں میں ملوث 37 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ 74 لاکھ سے زائد مالیت کا مال مسروقہ اور بھاری مقدار میں منشیات بھی برآمد کی گئی ہیں۔ عارف والہ سے NTN نیوز کے نمائندہ عمیر حسن مزید آگاہ کریں گے۔ ماہ رواں ستمبر 2024 میں DSP آری والا ملک طارق جاوید اوان کی قیادت میں تھانہ صدر آری والا کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں، سنگین مقدمات میں مطلوب 37 ملزمان کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کر دیا گیا۔ گرفتار ملزمان سے 76 لاکھ کا مال مسروقہ برآمد کیا گیا۔ DSP عارف والا ملک طارق جاوید اوان نے تھانہ صدر کے SHO عاشق عابد مہار کے ہمراہ تھانہ صدر عارف والا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا، ماہ رواں دسمبر 2024 میں DPO پاک پتن کیپٹن طارق ولایت صاحب کی خصوصی ہدایت پر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے SHO صدر عارف والا اور ان کی ٹیم نے مختلف سنگین وارداتوں میں ملوث 16 ملزمان کو گرفتار کیا ہے، اور ٹوٹل جو ہے وہ 73 لاکھ روپے کا مال مسروقہ جو ہے، جس میں موٹر سائیکلیں ہیں، مال مویشی ہے، چینی کی گاڑی ہے، یہ برآمد کیے ہیں۔ اور ماہ رواں میں منشیات فروشی کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 11 منشیات فروش گرفتار کر کے چالو بھٹیاں جو ہیں وہ پکڑی گئی ہیں، اور دیگر کافی بھاری مقدار میں اس کے علاوہ جو ہے 61 کلو کے قریب جو ہے وہ منشیات جو KPK سے اسمگل ہو کے آ رہی تھی وہ منشیات پکڑی ہے۔ ماہ رواں میں صدر پولیس کی بہت اچھی کارروائی ہے، جس کے اوپر DPO صاحب نے اسپیشل ان کے لیے انعام کا اناؤنسمنٹ کی ہے۔ DSP ملک طارق جاوید اوان نے مزید بتایا، بھاری مقدار میں کروڑوں روپے سے زائد مالیت کی منشیات بھی برآمد کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک کیس میں ٹرانسجینڈر کو بھی انصاف دلایا گیا ہے۔ مال مسروقہ میں گاڑی، موٹر سائیکلیں، طلائی زیورات، موبائل فونز اور نقدی شامل ہیں۔ تھانہ صدر پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں جاری ہے۔ تھانہ صدر پولیس نے جرائم پیشہ افراد سے 74 لاکھ کا مال مسروقہ برآمد کر کے اصل مالکان کے حوالے کر دیا ہے۔ SHO عاشق عابد مہار کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف اسی طرح کارروائیاں جاری رہیں گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حاجی عمیر حسن، NTN نیوز، عارف والا۔ سیالکوٹ پولیس کا ڈاکوں کے خلاف گھیرا تنگ، ڈکیتی اور ہزنی کی وارداتوں میں ملوث 3 گینگز کے خلاف 9 ملزمان گرفتار ہوئے ہیں اور ان سے لاکھوں روپے کا مال مسروقہ، نقدی، طلائی زیورات، موٹر سائیکلیں اور قیمتی سمارٹ فونز بھی برآمد کیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ ملک علی کی رپورٹ میں۔ جی بالکل، میں آپ کو بتاتا چلو DPO سیالکوٹ رانا عمر فروخ کی خصوصی ہدایت پر SHO حاجی پور نعمان بھٹر نے کی بڑی کارروائی، جدید ترین ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے ڈکیٹی اور ہاؤس رابری کی متعدد وارداتوں میں ملوث 3 ڈکیٹ گینگ کے 9 ملزمان کو گرفتار کر لیا، جن کے قبضہ سے بڑی مقدار کے اندر مال مسروقہ پکڑا۔ تو خبر شامل کرتے ہیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی میاں والی نے چھاپہ مار کارروائی کی ہے۔ تھانہ داؤد خیل کی حدود میں 250 کلو گرام مضر صحت گوشت برآمد کیا گیا ہے اور اسے تلف کر دیا گیا ہے۔ ملزمان کے خلاف مقدمے کا اندراج بھی ہو گیا ہے۔ مزید کیا کارروائیاں ہو رہی ہیں ہم جانتے ہیں، ہمارے نمائندہ حفیظ اللہ خان نیازی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی بتائے گا حفیظ، کن علاقوں میں یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، کیا جرمانے عائد ہوئے ہیں ان کو؟ میاں والی میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے تھانہ داؤد خیل کے علاقے میں چھاپہ مار کر 250 کلو گرام مضر صحت گوشت برآمد کر لیا ہے۔ محکمہ فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے مضر صحت گوشت کو قبضے میں لے کر طلب کر دیا ہے اور ملزمان کے خلاف مقدمے کا اندراج بھی کرا دیا گیا ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر پنجاب فوڈ اتھارٹی رضا الرحمان کا کہنا تھا کہ صحت دشمن عناصر کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ جی بہت شکریہ حفیظ، اپڈیٹ کر رہے تھے آپ۔
नाज़रीन, पाकिस्तान में एड्स के बढ़ते हुए केसेस तशवीश का बाइस बन रहे हैं और अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब इस वबा में सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबा है। रावलपिंडी में ख्वाजा सिरा कम्युनिटी के लिए एड्स से बचाव और आगाही के हवाले से एक खुसूसी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। अहवाल हमें बताएंगे फाइज चुगताई। ख्वाजा सिरा कम्युनिटी में एड्स के फैलाव की बड़ी वजूहात लाइल्मी, महफूज ताल्लुकात की कमी और सेहत की सहूलियात तक महदूद रसाई शामिल है। इस मूजी मर्ज के रोकथाम के लिए आगाही मुहिमात, महफूज ताल्लुकात के असूलों पर अमल और मुफ्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी ज़रूरी है। रावलपिंडी में एक तकरीब मुनक्कद की गई जिसमें ख्वाजा सिरा कम्युनिटी के लिए एड्स से बचाव और आगाही पर तवज्जो मज़कूर की गई। ख्वाजा सिरा अफराद के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी दूसरे हकूक़ के साथ साथ अपने सेहत के हकूक़ को ना सिर्फ सेलिब्रेट करें बल्कि उसके ऊपर भी काम करें। तो आज का जो इवेंट है, हम उसी को, हमारे बहुत से साथी इस मोहलिक बीमारी जिसका नाम एड्स है उससे अपनी जानें गंवा चुके, तो हम एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं ताकि हमारी कम्युनिटी अपनी जो है वो टेस्टिंग करवा सके और अपने आप को जो है वो अद्वियात के ऊपर लेके आए ताकि ये मर्ज मजीद न फैले। ख्वाजा सिरा कम्युनिटी में HIV के बारे में प्लस एड्स के बारे में अवेयरनेस दी जाए ताकि कम्युनिटी सेफ रह सके। ख्वाजा सिरा कम्युनिटी के लिए स्पेसिफिकली जो है हम काम कर सकें और ख्वाजा सिरा कम्युनिटी को इस पसमानदगी और इस हाई रिस्क बिहेवियर से बचा सकें। पाकिस्तान के अंदर 12,000 के करीब एड्स के जो इस वक्त मरीज मौजूद है, इसमें सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो पंजाब में पाई जाती है। इसी हवाले से आज पिंडी के अंदर जो ख्वाजा सिरा जो कम्युनिटी है उन्होंने अपने जो ख्वाजा सिरा कम्युनिटी है उनके अंदर इस बीमारी को रोकने के लिए एक प्रोग्राम किया जिसमें एड्स के फैलाव को रोकने के लिए उनको मुख्तलिफ जो है आगाही दी गई। जी, इस्लामाबाद में मौजूद पार्क में हिफाजती जंगलों की अदम मौजूदगी बच्चों की हिफाजत के लिए खतरा बन रही है, जो CDA की नाअहली को भी जाहिर करती है। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद अली मिर्जा से मजीद जानते हैं पार्क की क्या सूरत हाल है। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ CDA के सेक्टर I-91 इस्लामाबाद पार्क में। आप मेरे अकब में देख सकते हैं जो पार्क के हालात ज़ार हैं। इस पार्क में जो हिफाजती दीवार होती है या जंगले लगे होते हैं वो आप देख सकते हैं कि पूरे पार्क के अंदर मौजूद नहीं है। इसी तरह ही I-9 1, 2, 3, 4 और I-8 1, 2, 3, 4 में जो पार्क्स हैं बच्चों के लिए बनाए गए हैं उनके भी यही हालात ज़ार हैं कि वहाँ पर कोई भी हिफाजती दीवार मौजूद नहीं है। तो अब हम यहाँ के मकामी हैं, ये साथ हमारी रहाइश है, लेकिन आप देखें कि ये जंगलों के हालात देखें कैसे हैं, पार्क की सिचुएशन देखें कैसी हैं। लोगों से पैसे तो ले रहे हैं टैक्स की मद में, लेकिन उस पर ना कुछ लगाना भी चाहिए, पार्क वगैरह की हालत कुछ बेहतर करनी चाहिए। ट्रैक पे जो है ना नाला है और उस साइड पे कोई जंगला नहीं है, ठीक है, उस साइड पे कोई ग्रिल कोई इस किस्म की चीज नहीं है जिससे बच्चे खेलते हुए अगर उधर जाएं तो उनके लिए मसला है। इस पे बहुत से हादसा हो रहे हैं, बहुत मुश्किल है, फैमिली इधर सेफ नहीं है। शहरियों का भी मौकफ जाना है, उनका भी यही कहना है कि CDA जो है उनकी पार्क्स के हवाले से इंतहाई नाकिस कारकर्दगी है। अगर ये इसी तरह ही नाकिस कारकर्दगी रही तो उनके जो बच्चे हैं या जो फैमिली के मेंबर्स यहाँ पर आते हैं उनकी जान को इंतहाई खतरात लाहक हैं। ये कब तक जो CDA के जो एहलकार हैं या CDA के जो मुलाजमीन हैं वो इस पर अपनी कारकर्दगी शो नहीं करेंगे? क्यों जो जानी नुकसान है उसका इंतजार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अली, अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, पूरा साल महंगाई की चक्की में पिसे अवाम की हालत तेज़ार नहीं बदली। मौसमी सब्जियां हो या फिर फल, अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हैं। साल 2024 भी पूरा गुजर गया, लेकिन सूरत हाल क्या रही, रिपोर्ट करेंगे हमें इस हवाले से मदीहा राजपूत। महंगाई की कहानी वही पुरानी। 2024 में भी महंगाई का ही चर्चा रहा। अवाम साल भर अशिया खुर्दनोश की कीमतों की रिलीफ के मुंतजर रहे। हुकूमती अशार पर महंगाई में कमी का इशारा, जबकि अवाम महंगाई में इजाफे की दहाई देते रहे। ऐसा ही है, रिलीफ तो कोई नहीं नज़र आया, तो बस इसी तरह से रोते हुए गुजर गया साल। ये उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जो है ना कि नेक्स्ट साल जो है हमारे लिए कुछ आसानियाँ लेकर आए, पर लग नहीं रहा जो हालात चल रहे हैं ना, और जो जिस तरह का ये साल गुजरा हमें कुछ इस तरह महसूस नहीं होता कि जो आने वाला साल है ना हमारे लिए बेहतर होगा। जनवरी 2024 से दिसंबर तक दुनिया में बहुत कुछ बदला गया, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के मेयार ज़िंदगी में खास तब्दीली न आई। सब्जियों की कीमतों में साल भर उतार चढ़ाव जारी रहा। कुछ सब्जियां महंगी और कुछ सस्ती होती रहीं। इसमें हम ये मुतालबा करते हैं कि कारोबार नहीं है, लोग बेरोज़गार हैं, जिसको भी देखो
काम कुम नहीं करा रहा। मैं मिस्त्री हूँ, मिस्त्रियों का काम करता हूँ। 1 महीना 1.5 हो गया है मैं वेला हूँ, कोई कारोबार नहीं है। 2024 में किचन की बुनियादी अशिया भी महंगाई की जद में रहीं। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में 100 से 150 फी किलो इजाफा हुआ। दाल चना 250 रुपए किलो से 360 रुपए किलो हो चुकी है। दाल मूंग 320 रुपए से बढ़कर 400 रुपए किलो तक पहुंच गई है, जिस वजह से सब्जियों की पैदावार में कमी हुई है। 2024 तो जैसे तैसे गुजर गया। अब नए साल में मौसर इकदामात पर मुनहसर है कि महंगाई में आवाम को किस कदर रिलीफ मिलता है। 2024 तो जैसे तैसे करके गुजर गया। दुआ ये है कि 2025 मुस्तकबिल आवाम की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरा टीम के हमरा रवीहा राजपूत, NTN न्यूज़, फैसलाबाद। खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए NTN न्यूज़।